हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हो रहा है मॉर्निंग का समय और सुबह के बजे हैं 5, साढ़े 5 बजे थे। तो मैं उठ गई थी और उठने के बाद यहाँ पर मैंने ब्रश वगैरह किया, मुँह हाथ धोया और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बाहर का दिखा रही थी व्यू। देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है और अभी ठंड पहले से कम होने लगी है। अभी देखिए धुंध भी नहीं होती है सुबह सुबह। पहले रहता था कि बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है और ठंडी हो रही है, लेकिन अभी वो सब नहीं है। इतनी ठंड तो नहीं है पहले जैसी, लेकिन हाँ ये रहता है कि ठंडी हवा सुबह सुबह भी बहुत ज़्यादा चल रही थी, क्योंकि 2-3 दिन से ना ठंडी हवा चल ही रही है। और तो बस हम ठंड में भी उठकर काम करने ही पड़ते, क्योंकि काम का रहता है सुबह में घर का और शाम में भी, रात में भी। तो काम तो 24 घंटे ही चलते रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लगा दिया पूरे घर में झाड़ू और ब्रश वगैरह मैंने इसलिए कर दिया था क्योंकि मुझे उसके बाद पानी वानी भी पीना था और अपनी थायराइड की दवा ली थी मैंने, तो वो भी लेनी थी। और सारे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा मुझे ये था कि लाइट ऑन करूँ, लेकिन हस्बैंड जी गुस्सा करते हैं, तो वो सो रहे थे अभी और बच्चे भी सो रहे थे। वंशिका का ट्यूशन रहता है, उसका रहता है 7:30 बजे तक का, तो वो 7:30 बजे जाती है ट्यूशन, इसलिए 7 बजे मैं उसको उठाऊँगी। और अभी कुछ टाइम भी नहीं हुआ था तो मैं उसको भी नहीं उठाया है। अभी सिर्फ 6 ही बजे थे, तो मैंने सोचा उसको सोने देती हूँ। अभी उठकर वो परेशानी हो जाएगी, फिर गुस्सा करती है कि इतना जल्दी मत उठाया करो। तो बस यहाँ पर पूरे घर में अच्छे से पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने लिए करूँगी 1 गिलास पानी गर्म। झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी और सॉरी फ्रेंड्स, और पोछा भी मैंने लगा दिया था। तो फिर मैं चली गई थी नीचे, क्योंकि समरसेबल चला रखा था तो टैंक में पानी वानी भरना था। पानी अच्छे से भर दिया था पूरे टैंक में, मैंने पानी वानी भरा। उसके बाद मैंने आराम से सिप सिप करके बैठ के पिया अपना पानी बत्तीसवार के साथ। और यहाँ पर मैं अपना भगवान जी को याद कर रही थी और अच्छे से उनका नाम लिया और उनको याद वगैरह किया। उसके बाद यहाँ पर ना नहा धोकर मैंने अपना पूजा पाठ किया, नाश्ता वगैरह बनाया। नाश्ते में मैंने बनाए थे दाल के पराठे, क्योंकि दाल रखी हुई थी रात की, जो कि मैंने बनाई थी 1 दिन पहले, माँ छोले की दाल, तो वो रखी थी। तो बस मैंने उसके पराठे वगैरह बनाए, सबको दिए और सबने नाश्ता वगैरह किया, चाय पानी पिया। हस्बैंड जी चले गए थे और बच्चे अपना नीचे पढ़ाई कर रहे थे। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े सूखने डालने के लिए, क्योंकि मैंने 1 दिन पहले ही जैसे बुधवार में कपड़े धोए थे तो उनको मैंने सुखाया नहीं था। मैंने सोचा अभी इनको सूखने भी डाल आती हूँ ऊपर छत पर, और नीचे की भी क्लीनिंग वगैरह करनी है, तो वो सब मैं बाद में करूँगी। मैंने सारे कपड़े ऊपर सूखने डाल दिए। ऊपर ठंडी हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, कपड़े बहुत ज़्यादा हिल रहे थे, लेकिन फिर भी डालने तो थे ही, तो मैंने सारे कपड़े ऊपर छत पर डाल आई हूँ। और यहाँ पर बोल रही हूँ मैं मेहंदी वंशिका के लिए, क्योंकि वंशिका के सिर में लगानी है मुझे मेहंदी। तो मैंने यहाँ पर ना 4 पैकेट मेहंदी के लिए थे, क्योंकि उसके थोड़े से ना बाल हैवी भी हैं और उसको बाल में मेहंदी लगाने में ना टाइम लग जाता है। तो धीरे धीरे से मतलब लगती है अच्छे से आराम से, और इसीलिए मैंने यहाँ पर उसके लिए 3-4 पैकेट ले लिए हैं। बहुत टाइम लगता है, मतलब उसके 3-4 महीने के बाद ही लगती है, तो इसीलिए अच्छे से लगा देती हूँ। पर 4 पैकेट मैंने मेहंदी घोल लिया, उसमें 2 वो मैंने विटामिन ई के कैप्सूल डाले और पत्ती का पानी डाला। चाय की पत्ती का पानी इसलिए डालती हूँ, उससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। तो मेहंदी वगैरह घोल कर मैं धूप में रखाई हूँ ताकि वो अच्छे से सेट हो जाएगी। और तब तक मैं यहाँ पर जो नीचे थोड़े बहुत कपड़े वगैरह रह गए थे, आज के भी उतरे थे, मैंने तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह सारे मैंने सूखने डाल दिए थे। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी फिर अपना मेहंदी उठाकर ऊपर ही, क्योंकि मुझे ना धूप में बैठने का मन कर रहा था बहुत ज़्यादा। ठंडे पानी में काम कर कर के कपड़े भी भीग गई, तो बस इसीलिए मैंने यहाँ पर ना फटाफट सोचा मैं काम निपटा लेती हूँ नीचे से सारा जितना भी रहता है, और उसके बाद जाऊँगी मैं ऊपर अपना मेहंदी भी इसके लगा दूँगी। लेकिन इसने ना तंग कर रखा था कि पहले मेरे मेहंदी लगा तो बाद में अपना काम वाम करते रहना, तो मैं उसके मेहंदी लगा कर आ गई हूँ नीचे फिर से। उसके पूरे मैंने बालों में अच्छे से सारे मेहंदी लगा दी थी और अपना क्लचर उतार कर उसके लगाया ना, तो बाल मेरे खुल गए थे, तो फिर मैंने अपने बालों में रबर डाल लिया है और नीचे आ गई थी। तो मैंने यहाँ पर सारा अच्छे से धोना शुरू कर दिया था, क्योंकि कपड़े वगैरह मेरे सारे हो चुके थे, जितने भी थे थोड़े बहुत रह रहे थे आज के थे। तो मैंने सोचा था नहीं धोऊंगी, क्योंकि वीरवार है तो वीरवार को मैं नहीं धोती हूँ, लेकिन मशीन लगी हुई थी और उसमें डले हुए थे। 1 दिन पहले मैंने बुधवार में धोए थे ना कपड़े, तो मतलब फैली पड़ी थी मशीन, फिर इस तरह से सारा काम पड़ा रहता तो भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा है अच्छे से निमट जाएगा तो ठीक रहेगा, तो मैं इसको आज ही कर लेती हूँ। अब मजबूरी में कई बार ये सब काम करने भी पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि
वीरवार है तो मैं ना करूँ, लेकिन मजबूरी थी तो मुझे करना पड़ा। इसीलिए मैंने सारे कपड़े वगैरह जितने भी थे वो सारे धोकर साफ़ करके ऊपर रखाई थी छत पर, सारे सूखने डाल दिए थे। सूख भी जाएंगे आधे घंटे में ही, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने सारा साफ़ कर दिया है। ऊपर मैंने झाड़ू लगा कर अच्छे से रगड़ कर, और थोड़े से कपड़े टब में ये रखे हुए थे तो मैंने आर्यन को बोला कि इसको भी सूखने डाला हो, नहीं तो ये ना सूखेंगे नहीं और फिर शाम तक रखे रहेंगे तो फिर अगले दिन डालेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है फिर ऐसे। तो बस वो आर्यन ऊपर छत पर लेकर गया, वंशिका डाल देगी, आर्यन डाल देगा, ऊपर ले चला गया। और मशीन मैंने यहाँ पर रख दी है, क्योंकि इसको मैं एक साइड में रख देती हूँ, जिससे कि ये रहता है कि जब मुझे फिर कपड़े धोने होते हैं तो मैं यहीं से उतार लेती हूँ। और ये पोछा मैंने अलग ही बना रखा है नीचे का, क्योंकि ना नीचे बहुत ज़्यादा गंदा होता है धूल मिट्टी वगैरह से, तो मैं इसलिए इस पोछे को यहाँ पर लगा लेती हूँ जब मुझे कपड़े वगैरह धोने रहते हैं या सफाई वगैरह नीचे से करनी होती है तो बस। और यहाँ पर मैंने पोछा वगैरह लगा कर मशीन उस साइड रख दिया, लेकिन सीढ़ियाँ रह गई थी तो मैंने सोचा था पहले यहाँ की सफाई करूँगी और ऊपर जाते टाइम मैं सीढ़ियों में पोछा लगाती जाऊँगी, क्योंकि झाड़ू तो मैंने सुबह में ही लगा दी थी, लेकिन झाड़ू से सिर्फ धूल मिट्टी तो हट जाती है पर अच्छे से चमक नहीं आती जब तक पोछा ना लगाओ। इसलिए मैंने सोचा बाद में लगाती हूँ, पहले इसको निपटा लेती हूँ, ये भी काम ज़रूरी था। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने झाड़ू से अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर दिया था, तो बस यहाँ पर लगा लेती हूँ पूरे में वाइपर। और वाइपर लगाकर फिर लगाऊंगी मैं यहाँ पर पोछा, क्योंकि पोछा लगाना इसलिए ज़रूरी था। अगर मैंने वाइपर खाली लगाती ना तो बीच बीच में पानी के धब्बे से रह जाते हैं, तो सूखने के बाद ना वो अजीब से लगते हैं, चमक मारते हैं ना तो बहुत अजीब सा लगता। और मैंने सोचा फिर पोछा लगा लेती हूँ, वरना पोछा नहीं लगाती वीरवार के दिन, क्योंकि वीरवार को पोछा अच्छा नहीं होता लगाना, तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं लगाती चाहे कितना भी ज़रूरी हो। लेकिन आज ये था कि मतलब पानी हो रखा था तो मैंने सोचा लगा लेती हूँ, वरना बाद में फिर मम्मी गुस्सा करती हैं कि यहाँ पर पानी मतलब फैला कर चली गई। और इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए पोछा लगा देती हूँ निचोड़ कर अच्छे से। और ये चप्पल मेरी कपड़े धोने के टाइम पर मैं पहनती हूँ, और ये घर की मतलब अलग अलग चप्पल ही रखी हुई हैं। अभी फ़िलहाल मैंने वो वाली चप्पल जो पहन रखी थी उतार कर साइड में कर दी, क्योंकि मैं पैर से ही पोछा लगा रही हूँ, बैठ कर नहीं लगा रही, नहीं तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं मेरे फिर से। और इनको मैं नहीं उतारूँगी, सुबह में मैंने नहा कर ही पहना था इस कुर्ती को भी, तो मैंने सोचा इसको नहीं उतारूँगी, नहीं तो फिर कपड़े भी चेंज करने पड़ेंगे और ख़राब भी हो जाएंगे। मतलब बैठ कर लगाने का कुछ मेरा मन भी नहीं था, बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हो गई थी, सुबह से झुक कर काम कर रही थी और 5 बजे से ही लगी हुई थी। तो ये था मेरा आज का 5 बजे से लेकर दोपहर तक का मॉर्निंग रूटीन। और देखिए यहाँ पर अभी मुझे ना सीढ़ियों में लगाना था, तो नीचे का जितना भी मेरा सफाई वगैरह का काम था मम्मी के कमरे का और बाहर का सारा हो चुका था। कमरे की मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि अंदर मतलब कोई बैठा हुआ था, तो मैंने इस वजह से नहीं बनाई थी। तो बस पूरे कमरे की मैंने क्लीनिंग कर दी थी, बाहर की कर दी थी। और ये सीढ़ियों में देखिए अभी भी कितनी मिट्टी हो रही है, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी और अभी झाड़ू लगाई थी सुबह में ही, तो अब मन नहीं था मेरा, मैंने सोचा ऐसे ही पोछा लगा लेती हूँ। अब मैं इसमें सीढ़ी में पोछा लगाती जा रही हूँ सीधा, और उसके बाद मैं इसको ऊपर तक लेकर जाऊंगी। फिर मुझे ऊपर से पोछा धोकर निचोड़ कर दोबारा से सीढ़ियों में लगाते हुए नीचे वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जितनी भी मिट्टी रहती है ना वो सारी इसमें ही हो जाएगी। तो बस नीचे सीढ़ियों का सारा पोछा वगैरह जितना भी रहता था वो सारा काम हो चुका था सफाई का। उसके बाद आ गई थी मैं ऊपर, क्योंकि अभी खाने का भी टाइम हो चुका था, खाना वाना बनाना था। लेकिन सुबह में नाश्ता बनाया था तो पूरा किचन फैला पड़ा था और इसको साफ़ भी नहीं कर पाई थी। सुबह में जल्दी जल्दी मैंने नाश्ता बनाकर और काम करने लगी थी कि धोने का, तो बस कपड़े वगैरह धो रहे थे, तो फिर सारा नीचे से सफाई वगैरह करके अभी मैं आई हूँ। तो मैंने सोचा पहले किचन अच्छे से क्लीन करती हूँ तभी मैं बनाऊँगी खाना, नहीं तो ऐसे खाना बनाने का ना मेरा मन नहीं कर रहा था। बना भी लेती सोचा था, लेकिन फिर सोचा कि अच्छे से पहले किचन क्लीन हो जाएगी ना तो थोड़ा मन भी लगेगा खाना बनाने में, और भी अच्छे से मन लगता है। तो यहाँ पर देखिए लहसुन प्याज मैंने सब छील कर काट कर तैयार कर लिया है। और खाने में बना रही हूँ मैं अभी कढ़ी चावल। सोचा तो था कुछ और बनाऊँगी, लेकिन कोई सब्ज़ी रखी नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा लस्सी रखी हुई है तो मैं कढ़ी को ही झोंक लगा देती हूँ, वरना ऐसे सोचने में ही टाइम ख़राब हो जाएगा। 11:30 या 12 बजे के लगभग का टाइम हो रखा था, तो मैंने यहाँ पर बेसन मतलब घोल दिया इसमें लस्सी में, थोड़ी सी उसमें लस्सी डाली है अभी, और उसमें पानी वानी डालकर जैसे घोल बना लिया है। और यहाँ पर मेथी, हींग, जीरा, अजवाइन, सौंफ और इलायची, ये सारी मैंने चीज़ें इसमें डाल दिया, अच्छे से छोंक लगा दिया। उसके बाद इसमें डालने हैं अपने प्याज और लहसुन को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, और थोड़ा अलग तरीके से सोचा था आज बनाती हूँ कढ़ी का टेस्ट अच्छा आएगा। और वही हुआ कि मैंने अलग तरीके से बनाई थी, लेकिन बहुत टेस्टी कढ़ी बनी थी। और कढ़ी को जब मैंने सिंपल पकना रखा हुआ था तो हस्बैंड जी ने 2-3 बार खाई थी, उनको बहुत टेस्टी लगी थी, बोल रहे थे कि आज कढ़ी मत बनाना, लेकिन जब बन गई तो उन्होंने बहुत शौक़ से खाई। और यहाँ पर ये जो बेसन का घोल बनाया था इसमें भी मैंने
अपना मिर्ची, धनिया, हल्दी, ये तीनों मसाले डाल दिए क्योंकि ये तीन ही मेरे पास ज़्यादातर रहते हैं और चीज़ें तो कम ही रहती हैं। और ये नमक मैंने सुबह में रोटी बनाई थी तो उसमें डाला था, इसलिए कटोरी में रखा हुआ है। नमक भी मैंने इसमें डाल दिया इसीलिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने ना फिर कढ़ी का घोल भी जो बनाया था वो भी इसमें डाल दिया। मसाला अच्छे से भुन गया था। थोड़ा सा मैंने मसाला भूनते टाइम उसमें नमक और मिर्ची डाली थी ताकि उसका ना कलर अच्छा आ जाए। और उसके बाद इसमें घोल डाल दिया। कढ़ी अच्छे से पक जाएगी। इसको ना सिम पर पकाना पड़ता है, लेकिन मैंने इसको तेज़ आंच पर पकाया था क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी रह रही थी कि जल्दी से पक जाए। बस हस्बैंड जी आ जाएंगे फिर उनको लगेगी भूख, तो फिर मैंने सोचा इसको अच्छे से पका लेती हूँ। कढ़ी को अच्छे से पकना रखा है, लेकिन मैंने सोचा था वंशिका को बोल देती हूँ इसको चला लेगी, क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा था देखने में कि जैसे लस्सी ना फट जाएगी और उसका कभी पनीर वनीर ना निकल आए। तो मुझे अजीब सा लगा था, डर सा लगा था पहली बार, लेकिन मैंने इसको चलाने दिया। तो मैंने कहा चला ले, इसे थोड़ा सा ना कड़छी से हिलाती रहेगी फिर नहीं होगा। तो बस वंशिका कड़छी से इसको कढ़ी को साथ साथ हिला रही है जब तक एक उबाल नहीं आ जाता। उसके बाद कढ़ी में उबाल आ गया था और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू और प्याज की पकौड़ी, क्योंकि कुछ पकौड़ी डालूंगी मैं इसमें कढ़ी में और कुछ चाय के साथ खाने के लिए हो जाएगी। अभी आने वाले थे तो मैंने सोचा पहले चाय ही बना लूँगी। भूख लगाई थी मुझे भी और मन कर रहा था, क्योंकि सर्दी में सुबह से काम वाम करके ना मेरा चाय पीने का रहता ही है। थोड़ी थोड़ी देर बाद मन करता है, तो फिर मैं तीसरी बार चाय पीऊँगी अभी। यहाँ पर मेरी दी की कॉल आ रही थी तो मैं दी से भी कुछ बात कर रही थी और साथ में अपनी पकौड़ी भी बना रही थी। तो बस मेरा रहना रहता ही है कि कॉल आ जाए तो फिर मुझे उठाना पड़ता है। ये नहीं है कि मैं काम की वजह से छोड़ दूँ, काम का रहता है, मैं साथ साथ कर लेती हूँ, हो जाता है, इतना वो नहीं लगता है। उसके बाद यहाँ पर वंशिका को मैंने बोला था कि तुम सर धो लो फिर चाय पी लेना, क्योंकि इसको भी चाय देनी थी। ठंडी में सिर धो कर आई थी और टैंक के पानी से ही धोया था इसने सिर। टैंक के पानी से मैंने इसको इसलिए बोल दिया था कि सबमर्सिबल मैंने सुबह में भर दिया था तो उसका पानी फिर खिड़ने लग जाता है ऊपर छत पे। तो ऊपर ही छत पर धूप बहुत ज़्यादा कैडी हो रखी थी, तो मैंने इसको बोला कि छत पर जाकर अच्छे से सिर धो लो। तो बस ये छत पर अपना सिर धोई थी मेहंदी वाला, और अच्छे से बाल इसके रच गई थी, मेहंदी काले हो गए थे। तो मैंने इसको ड्रायर से ना बाल सुखा दिए हैं, ताकि ड्रायर को भी चेक हो जाएगा कि सही चल रहा है या नहीं, और बाल भी सूख जाएंगे। तो इसके ड्रायर से ना बहुत ही अच्छे से बाल सूख गए थे। उसके बाद उसको चाय पीकर जाना था ट्यूशन। तो यहाँ पर मैंने चारों की चाय बना ली है, नीचे मम्मी को दे दी है, और यहाँ पर हस्बैंड जी की, अपनी और वंशिका की, तीनों की चाय ले ली है। पर पहले हम चाय पी लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। कढ़ी भी देखिए मेरी कितने अच्छे से खोल रही है। मैंने इसको रख दिया पकने के लिए, जितनी ज़्यादा अच्छे से पकेगी ना उतना ही इसमें टेस्ट अच्छा आता है। और बाकी की जो थोड़ी सी मैंने पकौड़ी चाय के साथ के लिए बनाई थी वो सबको दे दिया। सबने चाय वाय पी लिया, पकौड़ी खा लिया, सबका नाश्ता वानी खाना पीना जो भी था वो सब हो चुका था। उसके बाद बर्तन हो रखे थे बहुत सारे, सुबह में नाश्ते के बर्तन थे, और उसके बाद ये जो खाने पीने के बर्तन थे वो सारे ही जुटे हुए थे। तो मैंने सबको मांज दिया, धो दिया और बर्तन वर्तन साफ़ करके उसके बाद आई थी मैं छत पर। ये काम रहता था मेरा लास्ट का, कपड़े लेकर आने का, जो कि मुझे सोचा मैंने जल्दी से ले आती हूँ, वरना ये रह जाएंगे तो फिर रात हो जाएगी और फिर मुझे थकावट हो जाती है, तो मुझे लेटने का भी रहता है। देख ही रहे हैं आप सब कि सुबह 5 बजे से लेकर और दोपहर के 2-2:30 बज चुके थे मुझे काम में लगे लगे, और काम ही नहीं निपट पा रहा था। कपड़े भी बहुत अच्छे से सूख जाते हैं, अभी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो मैं सारे कपड़ों को इकट्ठा कराई हूँ, और पेटी में ऊपर कुछ को मैंने तय करके रख दिया है, क्योंकि मैं ट्राईपोड ऊपर नहीं लेकर गई थी तो मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाया। और कुछ मैं कपड़े जो नीचे लाने के थे वो सारे नीचे ले आई थी, मम्मी के थे और इनके थे। तो बस यहाँ पर उसके बाद मैं नीचे आई तो मैंने सोने चावल को छोंक लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चों को फिर भूख लग जाती है, इनका कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद मैं अपना वीडियो वगैरह एडिट करूँगी।